वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो शेयर करते हैं आगे का ब्लॉग मीन्स पार्ट 3। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलते हैं आगे। ये हम लोग नेक्स्ट डे निकल चुके थे नील आइलैंड के लिए। तो हम लोग के क्रूज़ का टाइम हो रहा था, तो वही हम लोग रेडी होकर जा रहे थे। ये हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ पर। क्या कहेंगे उसको, स्टेशन ही बोलेंगे। ये जैसे प्लेन के लिए एयरपोर्ट होता है, ऐसे शिप के लिए भी स्टेशन ही समझिए। तो वहाँ पहुँच गए थे। तो बच्चा आजा। मेरी श्री का हर जगह स्टार्ट रहता है नानू पापा को देख के उनकी तरह चलना। धूप थोड़ी बहुत लग रही थी, थोड़ी बहुत क्या, धूप तो लग ही रही थी वहाँ पर। वैसे मौसम तो काफ़ी सही था यहाँ के कंपेयर में। यूपी में तो जितनी गर्मी है, जितनी धूप थी, उतनी ज़्यादा वहाँ नहीं थी। बहुत हल्का था और बहुत सही भी लग रहा था। ये फिर हम लोग अंदर पहुँच चुके हैं। हमारे क्रूज़ का नाम था नॉटिका। तो अंदर ही हम लोग एंटर कर चुके थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने टिकट चेक कराई सीट नंबर के लिए कि कौन सी सीट हम लोग को मिली है। तो ये उन्होंने चेक करके बताया। फिर हम लोग अपनी अपनी सीट में बैठ चुके थे। और जो इतनी स्पीड में शिप चल रही थी ना, इतनी स्पीड में कि मतलब सबकी हालत ख़राब हो गई थी। हालत मीन्स बहुत लोगों को अच्छा भी लग रहा था। जैसे हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन, तो बहुत ही मज़ा आया। क्योंकि शिप जो है इधर उधर इधर उधर ऐसा लग रहा था जैसे हिल रही हो, जैसे हम लोग झूले पे झूलते हैं उस हिसाब से, इस तरह का लग रहा था। और बहुत लोगों को इतनी वॉमिटिंग हुई कि वहाँ पर ये था कि सबको पाउच दिया जा रहा था वॉमिट करने के लिए। क्योंकि वहाँ पे बच्चे से बच्चे परेशान हो गए थे, रोने लगे थे। हमारी श्री भी थोड़ा परेशान कर रही थी, बट उसको फिर हमने सुला दिया था। फीड करते हुए सो गई थी। मेरी मम्मी परेशान थे, उनको लग रहा था अब उल्टी हो जाएगी। इस बार जल्दी आ गए, स्पीड इतनी थी। फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए थे नील आइलैंड पहुँचने के बाद फिर हम लोगों का फ़ोन, ड्राइवर ने फ़ोन किया था, वो बाहर वेट कर रहे थे। तो ये श्री जल्दी जल्दी भाग रही है, दौड़ रही है। सारा एंजॉय कर रही थी। ये हम लोग को ड्राइवर ने रिसीव कर लिया फिर से अलग अलग गाड़ियों पे। और ये पहुंच गए हम लोग अपने होटल में। ये होटल था, बहुत ही अच्छा व्यू था होटल का, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर भी हम लोग का एक नाइट का स्टे था। यहाँ पर भी 2 रूम हम लोगों को मिले थे। और तुरंत हम लोग को बैग वैग रख कर और फिर हम लोग को निकलना था। ये है हमारा नील आइलैंड का कोई बीच था, बीच का नाम नहीं याद आ रहा हमें। तो वहाँ पर जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए थे। रेडी तो सब लोग थे ही, बस थोड़ा सा सामान वगैरह रखना था। और फिर हम लोग निकलना था हम लोग को। तो ड्राइवर ने कहा कि आप लोग थोड़ा रेस्ट करिए, फिर अभी हम आते हैं आप लोग को लेने के लिए। हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, उसके बाद फिर ये बगल में यहाँ पर अच्छा था, कपड़े वगैरह सुखाने के लिए टेंशन नहीं थी, आराम से बाहर डाल दो। लेकिन हाँ ये था कि अगर डालकर चले गए तो बाई चांस बारिश हो गई तो जो सूखा था वो भी भीग गया। क्योंकि बारिश तो वहाँ कभी भी अचानक से हो जा रही थी। ये श्री थोड़ा सा खेल रही थी, मस्ती कर रही थी अपने नानू पापा के साथ, मामा के साथ। क्लैप करो।
श्री को स्पेस चाहिए होता है, जहाँ स्पेस दिखता है उसको उसको बहुत अच्छा लगता है खुली खुली जगह पर खेलना। ये हम लोग पहुँच गए थे बीच, और यहाँ पर था कि मतलब राइड्स थे काफ़ी, आपको कौन सी राइड लेनी है, कौन सी राइड करनी है, तो सारी डिटेल्स हम लोगों ने चेक किया और हम लोगों ने सोचा चलो स्पीड जेट पर बैठते हैं, 8 लोग उसका आनंद लेते हैं। तो सब लोग बारी बारी से इसमें बैठ रहे थे और बैठने से पहले हम लोगों ने ये कंफर्म किया कि बच्चे के लिए ये जैकेट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि श्री बहुत छोटी है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये बच्चों के लिए भी है जैकेट, आप लोग बैठिए। तो हम लोग बैठे और सबने एक एक जैकेट, लाइफ जैकेट पहना। मम्मी पीछे बैठी जाइए, पीछे बैठिए। अब इसको ले लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा था बैठ के, उसमें बहुत स्पीड में चल रहा था वो। अभी श्री को देखिएगा वो कैसे नानू पापा के गोदी में छुप कर बैठी हुई थी। उसको पता नहीं डर लग रहा था कि क्या लग रहा था, डर नहीं लग रहा था उसको, ये लग रहा था कि कहाँ हम लोग बीचों बीच पानी के बीच में आ गए हैं और सब लोग इतना शोर कर रहे हैं। ये देखिए, उसको जैकेट पहना दिया और ये नानू पापा की गोदी में बैठ के एंजॉय कर रही थी। उसके साइज़ का मिल भी गया था। अरे वाह, बाय बिचू, कैसे साथ है, बाय। बनाना ये देखिए श्री ने कैसे अपना मुंह ढका हुआ है, चेहरा। उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस। तो उसको तो पानी में बहुत मज़ा आता है, वो बार बार कहती है हमको पानी में लेके चलो। तो वही पापा और श्री के मामा दोनों ही लेकर उसको थोड़ा बहुत खिला रहे थे। उसको बहुत अच्छा लग रहा था पानी में, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी उसने अपनी ड्रेस भी खा ली थी, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा ड्रेस लेकर गए थे। फिर मम्मी को भी नहाने का मन हुआ, पापा को भी नहाने का मन हुआ। तो पापा भाई मम्मी नहा रहे थे, हम नहीं नहाए क्योंकि हम एक दिन पहले ही नहा चुके थे। तो हम बीच में हमने कहा यार फिर चेंज करने वाला जाम हो जाता है, तो क्यों ही करना, चेंज मत करना पड़े, इसलिए हम नहीं नहाए। चलो घर से तो नहा कर आए। उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, सनसेट पॉइंट देखने के लिए हम लोग लक्ष्मणपुर बीच में जा रहे थे। तो ये ड्राइवर ने हम लोगों को यहाँ छोड़ा और फिर थोड़ा सा पैदल चलना था, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर तो चलना ही चलना था। फिर हम लोग पैदल चलते चलते लक्ष्मणपुर बीच में पहुँचे और बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ का, सनसेट पॉइंट के साथ आ रही है, अच्छा लग रहा था काफ़ी। देखिए कितना प्यारा लग रहा, हवा इतनी ठंडी ठंडी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब ये श्री की बदमाशी देखिए, ये बालू उठा उठा के सबके ऊपर फेंक रही थी और सबसे ज़्यादा वो खुशी के ऊपर, जो पापा के फ्रेंड थे उनकी बेटी थी, उसके पीछे तो ऐसे पड़ गई थी। देखिए वो जा रही है तो उसके पीछे 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 बहुत दूर तक वो चली गई थी, लेकिन हम लोग देख रहे थे इसको कि देखिए कितना दूर तक जाती है, पर ये तो मान ही नहीं रही थी, पीछे पीछे बहुत दूर तक चली गई उसके पीछे। तब भाई गया और जाके उसको पकड़ के लाया और देखिए कहाँ जा रही है। तब भाई गया उसको पकड़ के लेके आया, वो आ ही नहीं रही थी, बहुत शैतान हो गई ये लड़की। और बालू उठा उठा के सबके ऊपर फेंक रही थी, नानू के ऊपर उसने फेंका, मम्मी के ऊपर फेंका, मेरे ऊपर फेंका, सबके ऊपर फेंक रही थी, बहुत शैतानी कर रही थी। और ये देखिए क्या लिखने बैठ गई। फिर ये है नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे हम लोग को सुबह सुबह नेचुरल ब्रिज जाना था। वहाँ पर मतलब नेचुरल ब्रिज का मतलब वो अपने आप ही एक ब्रिज टाइप का बन गया है पत्थरों से।
पर हम लोग उसको नहीं देख पाए, गए नहीं क्योंकि काफ़ी दूर उसमें चलना था। हम लोग केवल नीचे उतर के वहीं पे ही खड़े हो गए थे। लक्ष्मणपुर सेकंड बीच, कल हम लोग जो गए थे लास्ट रात में वो था। वो ब्रिज में जाने के लिए काफ़ी पैदल जाना पड़ता, पैदल और थोड़ा सा पत्थरों पे चलना पड़ता, तो डर लग रहा था कि इधर उधर गिर ना जाए, इसलिए हम लोग नहीं गए। हम लोग इधर ही खड़े रह गए। और ये पापा ने श्री के लिए झूला बना दिया, वहाँ पे रस्सी लटक रही थी, तो पापा ने वैसे ही कोई एक रबड़ ढूंढ ली और उस पर डाल दिया, तो वो श्री को बहुत मज़ा आ रहा था झूला झूलने में। तो ये झूला झूल रही हैं सुबह सुबह। उसके बाद वापस आके हम लोग को ब्रेकफास्ट करना था होटल में ही। ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोगों की वापसी पोर्ट ब्लेयर के लिए थी। फिर से हम लोग का क्रूज़ का टाइम था, तो हम लोग का क्रूज़ का टाइम 11:30 बजे था। तो हम लोग सुबह ब्रिज चले गए थे वहाँ पर और 6 बजे और घूम कर आए। तो फिर 8 बजे हम लोग का ब्रेकफास्ट हुआ। 8-9 बजे ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग पहुँच गए क्रूज़ में। अब जाना था पोर्ट ब्लेयर, पर हमें 2 दिन तो बिल्कुल नहीं पता चला वॉमिट क्या होती है। बहुत मज़ा आ रहा था इसके अंदर, लेकिन लास्ट डे पोर्ट ब्लेयर जाना था जब, और उसकी दूरी 2 घंटे की थी और इन्होंने 1 घंटे में पहुंचाया। अब आप समझ सकते हैं कितनी स्पीड में इन्होंने चलाया होगा। मतलब कि मेरा भी मन ख़राब हो गया, ऐसा लगा था अब तो हम कर ही देंगे वॉमिट। पाउच रखा था हमने कि बस कहीं मन ना बिगड़ जाए, हालांकि बिगड़ गया था मन। मेरा पूरा दिन भर मन ख़राब रहा है और बहुत स्पीड थी उसकी, और दिनों से भी ज़्यादा स्पीड थी, बहुत ज़्यादा। इसी तरह फिर पहुंच गए हम लोग, फिर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद ये एक बहुत बड़ा सा जहाज़ दिखा पानी का। मतलब लाइफ में पहली बार हमने देखा, बहुत ही बड़ा जहाज़ था ये। और इसी में ही क्या नाम था, ये सिंधु नाम था इसका। और मतलब ये समझ में आया कि इसी से ही सामान वगैरह आते होंगे इस तरफ से उस तरफ, जो भी सामान कोलकाता से आते होंगे सामान, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में तो सारे सामान पानी के जहाज़ से ही आता है। उसके बाद फिर हम लोग पोर्ट ब्लेयर पहुँच गए हैं। और पोर्ट ब्लेयर का जो हम लोग का व्यू छूट गया था उस दिन बारिश की वजह से, तो ये ट्रैवलर आ गई थी हम लोग को लेने के लिए। हम लोग बैठ गए थे, फिर होटल हम लोग को जाना था। तो हम लोग का होटल वही था जो हम लोग फर्स्ट डे रुके थे पोर्ट ब्लेयर में, वही होटल फिर से था और वही रूम भी था। ये सही था। तो होटल जो कि बहुत अच्छा था, बहुत होटल तो हम लोग को सब जगह बहुत ही अच्छा मिला, सारा एंजॉय किया हम लोगों ने, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत मज़ा आया। खाने में भी बहुत ही अच्छा था, कहीं भी कुछ भी ये नहीं था कि नहीं पेट नहीं भर रहा है या दूसरी जगह पर आए हैं तो मन नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मन भर खाया और सारा एंजॉय किया। फिर ये हम लोग होटल पहुंचने के बाद ये हम लोग शाम को निकल गए थे कार्बन कोव बीच के लिए। यहाँ हम लोग नहीं घूम पाए थे, यहाँ पे भी बहुत सी राइड थी, पर हम लोगों ने इतनी राइड कर ली थी ऑलरेडी कि यहाँ हम लोगों ने हमने कुछ नहीं किया, लेकिन भाई ने किया था। क्या उसको बोलते हैं, बाइक राइड थी शायद। हाँ, पानी का जो बाइक राइड नहीं होता, बाइक की तरह बना होता है, वो भाई ने किया था और वो खुशी थी उसने किया। इन दोनों ने तो किया था, हमारा मन नहीं हुआ इसलिए हमने नहीं किया। पानी, जाओ आगे जाओ, आगे जाओ, पानी के पास जाओ। ये बच्चे के पैर के पास पानी आ गया। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे सेलुलर जेल की तरफ, क्योंकि सेलुलर जेल में भी उस दिन का हम लोग का लाइट साउंड शो रह गया था, तो वो आज हम लोग को देखना था। क्योंकि आज बारिश नहीं हो रही थी, हुई थी बारिश उस दिन भी हुई थी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के लिए।
ये आप लोग देख रहे हैं आसमान में एक ऐसे लाइन सी गई, जैसे रॉकेट नहीं जाता है तो वाइट वाइट सा हो जाता है, वैसे यहाँ पर भी वो लंबा सा हो गया था। तो वही पता नहीं क्या था, शायद हो सकता है रॉकेट वगैरह गया हो, तो वही हमने कैप्चर कर लिया थोड़ा सा। और यहाँ का थोड़ा सा हमने वॉल्यूम हटा दिया है क्योंकि गाड़ी में सॉन्ग चल रहा था, तो सॉन्ग से कॉपीराइट आ जाता। और ये मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए सामने से दिख रहा है ये वाइट वाइट सा ऊपर आसमान में। श्री को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर, कैरी गोल 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 घूम रही थी उसी में। ये वो पॉइंट है जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने झंडा फहराया था। फ़ोटो शूट कराया हम लोग ने। उसके बाद फिर हम लोग जेल की तरफ आगे बढ़ गए, बस पास में ही था। सिर्फ पार्किंग में हम लोग की गाड़ी लग गई थी और टिकट्स भी मिल ही गई थी, ड्राइवर के पास में ही थी। ये है जो ये है होटल के ही थे, वो एजेंसी वाले थे, ट्रैवल एजेंसी वाले, तो वो टिकट्स लेकर आए और हम लोग को लेकर गए। काफ़ी पैदल चलना था। ये है सेलुलर जेल। ये है जेल। पहुँच गए। वहाँ के अंदर का तो नहीं शूट कर पाए क्योंकि लाइट एंड साउंड शो के लिए मोबाइल अलाउ नहीं था, आप कुछ भी शूट नहीं कर सकते हैं। तो शो का टाइम था 5:50 पे स्टार्ट हो गया था और 1 घंटे का शो था। 1 घंटे तो पता भी नहीं चला, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। और देखकर फिर वापस हम लोग आ गए क्योंकि अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी। तो ये देखिए हम लोग वापस भी आ गए और अगले दिन फ़्लाइट भी थी वापस कोलकाता के लिए। बच्चा 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 पकड़ जाओगी, हम नहीं जानते। कम कम कम। श्री को बहुत मज़ा आ रहा था अकेले घूमने में। बुला के लाओ। यहाँ पर टिकट चेक हो रही थी, उसके बाद अंदर फ्लाइट में जाने के लिए हम लोग जा रहे थे, तो श्री आगे आगे भाग रही थी। चलो चलो। श्री तो कहीं भी दोस्ती हो जाती है किसी से भी। ये एयर होस्टेस सब श्री को हाय कर रही थी और श्री भी बार बार हाय कर रही थी इनको। ये हम लोग वापस आ चुके, अंदर कुछ शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि श्री सो गई थी। और फिर वापस हम लोग कोलकाता आ गए थे। और ये देखिए कोलकाता में तो आने का मन ही नहीं होता है क्योंकि जब हम लोग गए थे घूमने के लिए पोर्ट ब्लेयर जाना था, तो उससे पहले भी कोलकाता में जब घुसे थे तो लग रहा था कहाँ चले आए इतनी गर्मी में। उसके बाद जब वापस भी आना था तो ये लग रहा था यार कोलकाता होके जाना पड़ेगा, इतनी गर्मी। और वहाँ की गर्मी बर्दाश्त के बाहर थी, इतनी उमस सफोकेशन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कितने लोगों के बीच में हम घुस के बैठे हुए हैं। आप चाहे खुली एरिया में भी रहेंगे ना तब भी आपको ये लगेगा कि यार इतनी गर्मी, गंदी वाली गर्मी। तो ये हमारी ट्रेन आके खड़ी है, वंदे भारत। बच्चा श्री ये हम लोग अंदर बैठ चुके थे और
अंदर बैठने के बाद हम लोगों के लिए आया था वेलकम फ्लावर, मतलब सबको फ्लावर दिया जा रहा था, वेलकम फ्लावर। और हम लोग को सबसे आगे सीट थी और ये देखिए फ्लावर भी आया हमें और श्री को मिला, तो श्री लेके खेल रही थी। और ये नानू पापा को बार परेशान कर रही थी, कहती है दे 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 प्लीज़ दे दे। ये देखिए प्लीज़ कह रही। तो इसी के साथ हमारे अंडमान की जर्नी ख़त्म होती है, एंड होता है यहीं पर। उसके बाद हम लोग तो घर पहुंच गए थे। तो बहुत बहुत थैंक्स आप लोग का हमारे ब्लॉग्स में बने रहने के लिए। आगे भी ऐसे ही साथ दीजिएगा। बाय बाय।